अवधेश जी, सरकार पूरी कोशिशें कर रही है, बफर स्टॉक की बात चल रही है, हम 40 देशों से क्रूड मंगा रहे हैं, ईरान से भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर साहब जो कि विदेश मंत्री, वो बात कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे वेसल्स को ईरान ने जाने का रास्ता दिया है। लेकिन राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि जो कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथों में चला गया है, कंट्रोल विदेशी ताकतें हमें कर रही हैं। ईरान को लेकर भी क्वेश्चन हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान को लेकर वो जो फादर वाली बात कही थी, इजराइल को लेकर उसको भी मुद्दा बना रहे हैं। इकबाल साहब भी है मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। तो जैसा कि हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले 2-4 महीने में अवधेश भाई दिक्कत हो जाएगी। देखिए अमित जी, मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी जी की यदि हम बात करें, राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के भी सगे नहीं है, ना पार्टी के कार्यकर्ता के सगे हैं। उनकी बात पर उनकी पार्टी के नेता विश्वास नहीं करते। अब एक बात सोचिए, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो हमारे भारत की कूटनीति है, जो विदेश नीति है, वो अच्छी है। हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में गैस है, और जो हमारे जहाज आ रहे हैं उनको कोई रुकावट नहीं होने दे रहे, होने दिया जा रहा किसी तरह से भी। तो कहीं ना कहीं ये तो सही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश पूरी तरह से स्थिरता के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में, जिस समय में पूरा विश्व जो है संकट झेल रहा है गैस का और तेल का। आप देखिए ना, मैं शुरू में ही आपको बताया था अमित जी, पूरे विश्व की यदि हम बात करें, कई देशों ने पूरी तरह से ऑड इवन रूल लागू किया गया है। कई देशों में फ्यूल राशनिंग की जा रही है, कई देशों में गैस पेट्रोल पर दाम बढ़ाए गए हैं। ये हमारे देश में ना तो अभी तक कोई फ्यूल राशनिंग की जा रही, ना ही किसी तेल गैस पर कोई पेट्रोल तेल गैस पर कोई प्राइस बढ़ाया गया है, ना ही किसी तरह से गैस की कोई दिक्कत दी जा रही है किसी परिवार को, किसी हिंदुस्तानी को। सभी लोगों के घर में जो बुक करता है उनका गैस पहुंच रही है। लेकिन दुख जब होता है जब हमारे देश का विपक्ष जो है पूरी तरह से देश की जनता को गुमराह करने का काम करता है। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस तेल है, उधर दूसरी तरफ विपक्ष जो है देश को गुमराह करने का काम कर रहा है कि गैस नहीं है, तेल नहीं है। अरे भाई, आप एक बात याद कीजिए ना, 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय इसी तरह से क्राइसिस हुआ था तेल गैस के लिए। कांग्रेस सरकार ने देश को आदेश दिया था कि भाई किसी तरह का जो पेट्रोल पंप है, कोई भी पेट्रोल पंप शाम को 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। ऐसी गाइडलाइन तो अभी तक कोई मोदी सरकार ने जारी नहीं की है। हाँ, ये कहा था मोदी जी ने लोकसभा में 20 मार्च को कि देखिए जिस तरह से ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो है जो संकट के बादल छाए हुए विश्व पर, उसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए हरिओम पवार जी ने कहा, एक कविता कही है, बहुत अच्छी 4 लाइनें मैं जरूर सुनाऊंगा कि क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर सीधा सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। ये सच्चाई है। यदि कोई संकट देश पे आता है तो हर देशवासी को एक साथ खड़ा होना चाहिए, और उसी विश्वास से देश की जो मोदी सरकार है वो भी इस तरह से काम कर रही है कि हमारा देश पूरी तरह से, हर तरह से तेल को लेकर या गैस को लेकर सुरक्षित हो सके, किसी भी देशवासी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना होती है गैस को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को आप देखिए, कल बैठक थी, बैठक में राहुल गांधी जी नहीं गए। ये तो इनकी संवेदनशीलता है देश के प्रति, देशवासियों के प्रति। सोचिए, इतनी जरूरी बैठक थी, उसको छोड़कर राहुल गांधी कहीं चुनाव लड़ने चले जाते, चुनाव का प्रचार करने चले जाते हैं। अरे भाई, देश को समझिए ना, पहले देश संकट में है और पूरे विश्व संकट में है। लेकिन वही बात है ना, राहुल गांधी जी कभी लेते नहीं है सीरियस देश को। वो तो विदेश में जाकर इसी देश का अपमान करते हैं, देश का लोकतंत्र का अपमान करते हैं, देश के संविधान का अपमान करते हैं। तो वो क्या जाने देश को, भाई भारत को क्या जाने भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।